आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी, सपा, बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दल सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे बड़े नेता रैलियां, शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए कार्यक्रमों को करके वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूर्वगढ़ अमेठी पहुंचे। बताया भी जाता है कि वो यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर अपने निशाने पर ले चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले बयान पर जवाब भी दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून लाकर इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, और जब कोई चुनाव आता था तब ये नकली हिंदू बनकर निकल पड़ते थे। जिन लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, जिनके पूर्वज कहते हैं कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू है, तो वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें मंदिर में बैठना भी नहीं आता, मंदिर में भी वे घुटने के बल बैठ गए। इस पर पुजारी को टोकना पड़ा, पुजारी को बताना पड़ा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। योगी ने कहा कि वे तो हिंदू और हिंदुत्व का मतलब भी नहीं जानते, केवल झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। सीएम ने आगे कहा कि यह उनकी मजबूरी है कि वे आपके आस्था के सामने नतमस्तक हो गए, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटल हिंदू है, यानी दुर्भाग्य से भारत में जन्म लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो केरल में जाते हैं तो अमेठी की जनता को कोसते हैं। बता दें कि जयपुर में हाल ही में आयोजित कांग्रेस की एक रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पूरा भाषण हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रहा था। अपने भाषण में उन्होंने 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग है, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द है और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए फिर भी हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्य रहा। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। पूरा हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने में निकाल देता है। वे सत्ता के लिए किसी को मार भी देगा। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये देश हिंदुओं का है और हिंदुत्ववादियों का नहीं है। आज देश में दर्द है, महंगाई है, तो ये काम आज हिंदुत्ववादियों ने किया है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पीछे से छुरा घोंपा है, वे हिंदुत्ववादी है, इसीलिए पीछे से छुरा घोंपा है। हिंदू आगे से वार करता है, पीछे से नहीं। हिंदुत्ववादी डराता है, धमकाता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मुझे सत्ता मिले न मिले, मैं सच्चाई का साथ देता रहूंगा। इसके बाद हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने अमेठी में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। तो अब असली हिंदू को लेकर अब जाहिर तौर पे जो लड़ाई है वो और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, जो कि नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। और साथ ही साथ अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस के नेता है। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक जी आपसे है। सर, ये हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब इस पर भी जंग छिड़ेगी कि असली हिंदू कौन है? इस पर जंग छिड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। वो
वो प्रॉपर हिंदू के दायरे में नहीं समावेश कर पाते हैं, और जिस कल्चर में वो पले बड़े हैं उससे भी हिंदुत्व का कोई खास मतलब नहीं रहा है। ठीक है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए वो जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, ये सब जो वो करते हैं ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन उनके असली उनके दिल में और उनके जीन्स में हिंदुत्व का सही ढंग का हिंदुत्व उनके अंदर में नहीं है। ये सही कहा है योगी जी ने कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, मेक शिफ्ट हिंदू बन सकते हैं वो, क्योंकि उनके जो जिस तरीके का उनका लालन पालन हुआ और जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उसमें कहीं हिंदुत्व का समावेश नहीं दिखाई पड़ता है। जब कभी वो इस तरीके का कुछ करते भी है तो लगता है कि ये नाटक हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है, ये एक्चुअल दिल से किया हुआ चीज नहीं है। मंदिर में भी बैठने की प्रक्रिया को लेकर उनको टोका गया कि भाई इस तरीके से इसको मस्जिद में बैठा जाता है, यहाँ इस तरीके से पलटी मार के बैठिए। तो इन सब चीजों से, और ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स ये सब हो रही है, इस सब के इर्द गिर्द ओनली फॉर वोट बैंक और वोट के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है सही हिंदू और हिंदुत्ववादी। जो ये बार बार जो इन्होंने डेफिनेशन दिया कि हिंदुत्ववादी लोग एनार्की की तरफ ले जाते हैं, वो सब मिथ है, उस सब में कहीं कोई दम नहीं है। ये सब धरातल पर इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। जो असली हिंदू है वो हिंदू है, और जो हिंदू है वो हिंदुत्ववादी सोच ही रखेगा, इसमें क्या शक है। जो मुस्लिम है वो मुस्लिमवादी सोच रखेगा, ठीक है, हिंदुत्ववादी। ठीक है अजय अरोड़ा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्यों हिंदू और हिंदुत्ववादी पर अब जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून लाकर इस देश में हिंदुओं को कैद करना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, जब कोई चुनाव आता था तो वे नकली हिंदू बनकर निकल पड़ते थे। जिन लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, जिनके पूर्वज कहते थे हम तो एक्सीडेंटल हिंदू है, वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि राहुल गांधी तो एक्सीडेंटल हिंदू है। एक्सीडेंटल योगी आदित्यनाथ नेहा जी, जिन्होंने भगवे का अपमान किया, ये भगवा रंग, ये केसरी रंग, इसका अपमान करते हैं आदित्य योगीनाथ जी। और जहां तक हिंदुत्व की वादी की बात है, बिल्कुल राहुल गांधी ने ठीक बोला। हिंदू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, हिंदुत्ववादी नाथूराम गोडसे थे, जिन्होंने हिंदू की हत्या की हिंदुत्ववादियों की। और हिंदुत्ववादी नागपुर की सेना है नेहा जी, ये काली टोपी वाले, ये खाकी निक्कर वाले, ये हिंदुत्ववादी हैं। और ये आज हमें सिखाएंगे, आज हमें सिखाएंगे सांप्रदायिकता क्या होती है, देश क्या होता है। इन्होंने लालन पालन की बात की, अरे लालन पालन छोड़ो, हमने तो देश का पालन किया है इतने वर्षों। लेकिन अरोड़ा जी सीएम योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि वो हमें हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनको बैठने की भी अभी नहीं पता है कि किस तरह से मंदिर में बैठा जाता है। मंदिर में वे घुटने के बल बैठ गए और इस पर पुजारी को टोकना पड़ा, पुजारी को बताना पड़ा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। वो हमें हिंदू और हिंदुत्ववादी की डेफिनेशन देते हैं। बिल्कुल नेहा जी, ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। और मैंने तो कहा है हिंदुत्ववादी की जो मैंने परिभाषा बताई आपको, बिल्कुल ये हिंदुत्ववादी हैं। ये घृणा इनके मन में, ये समझते हैं कि धर्म के ठेकेदार यही हैं, धर्म इन्हीं को आता है। अरे हिंदू संस्कृति, हिंदी है हम, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, ये आज हमें सिखाएंगे। इनको तो हमसे सीखना चाहिए नेहा जी, हमारी पाठशाला में आना चाहिए। हमने जो पाठशाला खोली है आरएसएस के वर्करों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के लिए, ये हमारी पाठशाला में आए और अध्ययन करें। हम इन्हें एजुकेट करेंगे, हम इन्हें समझाएंगे हिंदू क्या होता है, हिंदुत्ववादी क्या होता है। ठीक है, हिंदू क्या होता है, हिंदुत्ववादी क्या होता है, इसी पे अब जंग छिड़ते हुए नजर आ। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्यों सर आप लोगों को ऐसा लगता है जिस देश ने लगातार देश पर शासन किया, उनके नेताओं को आप ये कहते हैं कि ये तो एक्सीडेंटल हिंदू है, क्यों सर इस तरह की टीका टिप्पणी की जाती है? देखिए, ये लोग
वाकई में इलेक्शन के समय ही इस तरीके की चीजें करने लगते हैं। इससे पहले तो इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हिंदुत्व का खाल ओढ़ लेना, ये कहाँ का हिंदुइज्म है। और हिंदूवादी अब राहुल गांधी समझाएंगे, ये देश के लोगों के समझ में नहीं आएगा। और अभी मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि ये निक्कर वाले, खाकी निक्कर वाले और काली टोपी वाले, इनको ये समझाएंगे कि क्या होता है हिंदुत्व। तो इन्हें ये जानना चाहिए कि आरएसएस का जन्म ही राष्ट्रवाद को लेके हुआ है, राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित, हिंदुइज्म के लिए समर्पित। अगर हिंदुस्तान में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सच्चे दिल से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, हिंदुत्व की सेवा कर रहा है, तो वो आरएसएस है। ये अगर इनको कुछ हिंदुत्व की सीख लेनी है, राष्ट्रवाद की सीख लेनी है, तो ये हमारी शाखाओं में आए और वहां से सीखें कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है। हमें सिखाने की कोशिश ना करें। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उस बात में दम है। जिस आदमी को मंदिर में बैठने की तहजीब नहीं है, वो कहाँ से हिंदू हो गया। ठीक है। हिंदू तो बचपन से उठना बैठना जानता है, मंदिर में और पूजा करने की पद्धति जानता है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे हैं, और उससे पहले अगर हम देखें जयपुर में जो भाषण हुआ था राहुल गांधी का, उसमें भाषण में हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही उनका पूरा भाषण हुआ और उन्होंने 35 बार हिंदू का जिक्र किया, जबकि 26 बार उन्होंने हिंदुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल किया। सर, क्यों आप लोग हिंदू और हिंदुत्व के आसपास ही इस पूरे चुनाव को रखना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा चाहती है कि आप हिंदू और हिंदुत्व की पिच पर खेलें और आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं? नेहा जी, आपने बात रखी, 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी कहा। मैं समर्थन करता हूँ राहुल गांधी का, और मैं चाहता था कि 35 नहीं 70 बार हिंदू बोले और 52 बार हिंदुत्ववादी बोले, और अच्छा लगता। तो सर, उसमें बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे नहीं होने चाहिए क्या? हिंदू और हिंदुत्ववादी क्यों? नेहा जी, जहाँ जरूरत होती है, और जो हम चुनाव भी लड़ रहे हैं 5 राज्यों में, महंगाई को देके लड़ रहे हैं, ना कि हिंदू हिंदुत्ववादी में। जो राजस्थान में बात चली हिंदू हिंदुत्ववादी की, वो बात का उत्तर था। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिस प्रकार से नाथूराम गोडसे का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और इनके कई नेताओं की जीवा वो तो लोकसभा चुनाव से पहले किया था, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी को क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर की याद आ गई और उस बयान की याद आ गई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए नेहा, जब कोई बात होती है, एक्शन का रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया 2 चीजें हैं। अगर कोई बात हुई है तो वो बात भूली नहीं जाएगी। नेहा दुबे ने बात की है, या आलोक वर्जी ने बात की है, अजय अरोड़ा ने बात की है। बात मैटर करती है कि देश के किस सांसद ने, जो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा की सांसद ऐसी बात करे, वो बार बार पुनः आपने कहा कि क्यों याद आया, हमें हमेशा याद आएगा जब भी महात्मा गांधी की हम तस्वीर देखते हैं, उनकी प्रतिमा देखते हैं, राष्ट्रपिता को देखते हैं, तो नाथूराम गोडसे की हमें वो आती है कि किस प्रकार से उन्होंने गोलियों से महात्मा गांधी की हत्या की। तो उस पे समर्थन में जो भी उतरेगा, अभी हाल ही में एक हिंदू रायपुर के अंदर हिंदू संत बैठे थे, एक संत ने तो आके और इस आग में पानी दिया, आग में घी दिया। उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि नाथूराम गोडसे को जय बोली, महात्मा गांधी को गंदे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, आज उन पे केस बन गए, लेकिन ऐसी हिम्मत क्यों हुई? हमें हिम्मत देखनी पड़ेगी नेहा। साधु संतों, मैं हूँ, आप हो, राष्ट्रपिता को गाली देने की हिम्मत कैसे उत्पन्न हुई? हम जरूर करेंगे, हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे, महंगाई के मुद्दे पे करेंगे, महिला उत्पीड़न पे करेंगे, किसानों के मुद्दे पे बात करेंगे, डीजल पेट्रोल पे बात करेंगे। ठीक है आलोक वत्स जी, वो मुद्दे कहाँ हैं सर, जो विधानसभा चुनावों में अक्सर रहते थे? कहाँ है वो मुद्दे? आखिर कहाँ है आपके विकास कार्य जिनके बिहाफ पर लड़ा जाता था? सिर्फ इस बात पर लड़ा जा रहा है कि हम हिंदू है, हिंदुत्व नहीं। इस बात पर लड़ा जा रहा है कि अयोध्या में निर्माण कार्य जारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। सर, क्या नहीं लगता जो असल मुद्दे हैं, आज बेरोजगारी दर जो निकल के सामने आई है वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्वालिटी इंडेक्स में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। इन मसलों पे बात नहीं होनी चाहिए क्या?
ये मसले कहीं गुम से गए हैं क्या आलोक जी? देखिए नेहा जी, आपको कुछ गलतफहमी है। हम यूपी चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने काम के दम पे लड़ रहे हैं। जो काम हमने किया है, देखिए बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद पीने के पानी घर घर में पहुंचाया गया नल जल योजना के तहत। वहां पे लाखों मकान का निर्माण हुआ जो गरीब तबके को मिला। लाखों शौचालयों का निर्माण हुआ जो गरीबों को मिला, और जो वो महिलाओं को सड़क पर जाने की जो होती थी वो सब खत्म कराई गई। उसके बाद हमने जिले के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसकी जो अब बन रहा है, और आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी वहां पे। इसके अलावा हमने हाईवे ये बना के, और हमने वहां पे मेट्रो चालू करवाया। उसके अलावा जो वहां के लोगों में अंदर इस तरीके का माहौल पैदा किया कि जो एक माफियाओं से ग्रस्त प्रदेश था, उसको हमने उससे मुक्त कराया। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जिस पर सर वही एक सवाल है आलोक जी मेरा कि लाल टोपी का जिक्र होता है आपके भाषण में, प्रधानमंत्री आते हैं वो लाल टोपी का जिक्र कर जाते हैं, धर्म मजहब की बात की जाती है, अयोध्या की बात की जाती है, काशी की बात की जाती है, मथुरा की बात की जाती है, एक्सीडेंटल हिंदू की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है। लेकिन बात जब रोजगार देने की आती है, महंगाई पर लगाम लगाने की आती है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की आती है, सर कहाँ है ये मसले? जब ये लोग जिन्ना की बात करेंगे, जब ये लोग इस तरीके की बात करेंगे, तो हमें उसके जवाब में कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बदौलत, 5 साल में किए गए कार्यों के बदौलत जनता के पास दोबारा आशीर्वाद लेने गए हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जितने आपके सर्वे भी दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के मेरे दोस्त कह रहे हैं, जितने सर्वे है उसमें ये 7% से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो 40% पे हैं हर सर्वे में। समाजवादी वाले कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं सर? खबरें तो ये भी है कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया जिसमें ये बात सामने आ गई है कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। खबरें तो सर ये भी है, इसके बाद ही ये हिंदुत्व और हिंदू का मसला छेड़ा जा रहा है। पता नहीं कहां से आपको ये खबर लगी है। मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि इंटरनल सर्वे में कोई हमारी हार की सूचना हमें दी गई हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों में प्रचंड हम लोगों के प्रति अगाध प्रेम है, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, और ये लोग तो कहीं चलिए सर, ये तो वक्त ही बताएगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी जल्दी से बात रखिए। नेहा, इन्हें उत्तर देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा किस प्रकार से हादसों की घटना हुई, किस प्रकार से लखीमपुर खीरी में एक गृह राज्य मंत्री के सर आप लोगों के पास वक्त कहाँ है उस पर सवाल लेने का, जवाब लेने का? आप तो बात हिंदुत्व की डेफिनेशन देने में आप लोग व्यस्त हैं। नेहा जी बिल्कुल ठीक कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा, इस बात को मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि जहां आवश्यकता होगी वहां हम जरूर बात करेंगे। जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदुत्व की बात आएगी, लेकिन हम इनसे ये भी प्रश्न करेंगे, उत्तर प्रदेश की आवाम ये भी प्रश्न करेगी किस प्रकार से कोरोना काल में गंगा के किनारे लाशें बहती देखती हैं। अब कोरोना काल की तीसरी लहर भी आ गई, देखिए किस प्रकार का इंतजाम इनका है, किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी, किस प्रकार से शमशान कब्रिस्तान भरे हुए थे। जनता सवाल करेगी, जनता युवाओं के रोजगार की बात होगी, महिला उत्पीड़न की बात होगी। हम हादसा घटना होती है, इससे पहले हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आई और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से हमने 40% महिलाओं को टिकट देने का आगे वादा किया है, प्रॉमिस किया, और टिकट देंगे। सर मैराथन दौड़ जो लगवाई आपने उसमें तो अव्यवस्था निकल के सामने आ गई, वहां तो आप बेहतर व्यवस्था कर नहीं पाए। कैसे जनता पूरे प्रदेश को सौंप दे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।